हेलो एवरीवन, दिस इज़ मिस्टर फरमान खान एंड यू आर वाचिंग एफ के मेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक इंटरेस्टेड एक डिवाइस शेयर करने जा रहा हूं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल चार्जिंग स्केल भी इसको कहा जाता है। ये मेरे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो इसके ज़रिए से किसी भी रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग में या किसी भी रेफ्रिजरेशन यूनिट में आप जब रेफ्रिजरेंट को चार्ज करते हैं तो बाई वेट आप जब चार्ज करेंगे तो इसके ज़रिए से आप चार्ज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक टूल है आप लोगों के लिए, और इसको यूज़ करके आपको जो है ना बहुत ही आसानी होती है रेफ्रिजरेंट चार्जिंग में। तो आज हम इसके बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आए हमारे साथ रहिएगा। ये हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल चार्जिंग स्केल। इस स्केल के ज़रिए से क्या किया जाता है, इस स्केल के ज़रिए से अगर आप किसी भी एयर कंडीशनर या किसी भी रेफ्रिजरेटर में बाई वेट रेफ्रिजरेंट चार्ज करना चाहते हैं तो आप इस स्केल को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूँ, ये इसका जो है ना केस है जिसके अंदर ये इस बक्स के अंदर ये बंद होता है, और ये इसका जो है ना ये प्लेटफॉर्म है, ये आप देख सकते हैं। ये इसका प्लेटफॉर्म है। जिस भी चीज़ को आपने बाई वेट को चार्ज करना हो या बाई वेट इसका वेट मालूम करना हो तो आप इस प्लेटफॉर्म पे उसे रख देते हैं। तो ये इसका प्लेटफॉर्म है, जबकि ये जो है ये स्केल है। इस स्केल के अंदर आप देखें कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म के डिजिट्स नज़र आते हैं, जैसे कि ये ऑफ का डिजिट है, ऑन का डिजिट है, ये ज़ीरो है, सेटिंग है, गो आर होल्ड है, एंड दिस इज़ एरो कीज़, फोर्स, पाउंड यानी LB, और किलोग्राम में ये वेट यानी मास को मेजर करता है। कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, इसके साथ दो पोर्ट भी लगे हुए हैं। एक होता है आउटपुट पोर्ट और दूसरा जो होता है वो इनलेट पोर्ट होता है, और ये एक तार के ज़रिए से इस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट होता है। तो जब भी हम किसी भी चीज़ को इस पर रख देते हैं और उसका हम वेट मेजर करते हैं तो वेट को मेजर करने का ये जो रिज़ल्ट है ये यहाँ पे इस स्केल पे शो करता है। ये जो स्क्रीन देख रहे हैं आप, इस स्क्रीन पे शो करते हैं। तो अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे आप किसी भी रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर में बाई वेट इसके ज़रिए से रेफ्रिजरेंट चार्ज कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक सिलेंडर भी मैंने रखा हुआ है ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि कैसे हम मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ऑन के बटन को क्लिक किया तो ये अब स्केल ऑन हो गया। आप देख रहे हैं कि 00 बिल्कुल शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो स्केल है ये केजी में लिखा हुआ है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये केजी में लिखा हुआ है। अगर अब इसको मैं थोड़ा सा दबाऊँ यानी फोर्स डालूँ इसके ऊपर तो ये देखिए आप केजी में ये अपना जो वेट है वो शो कर रहा है। अब इस वक्त मेरा जो हाथ है इसने प्लेटफॉर्म को दबाया हुआ है तो ये तकरीबन 5.5 किलोग्राम का जो है ना ये वेट बता रहा है। सबसे पहले आपने जिस भी चीज़ को मतलब जिस भी रेफ्रिजरेंट को किसी रेफ्रिजरेटर के अंदर चार्ज करना हो बाई वेट, तो उस रेफ्रिजरेंट सिलेंडर को, जो कि मैंने यहाँ पे एयर कंडीशनर का एक 22 का सिलेंडर है, इसके ऊपर रख दिया। देखिए यहाँ पे जो वेट है इस सिलेंडर का वो तकरीबन 3.790 है। ये इसके अंदर जो गैस है और इस सिलेंडर का वेट है। तो आपने क्या करना है कि इसका जो चार्जिंग हुज है इसको कनेक्ट करना है इस स्केल के इनपुट के साथ। यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट कर लें। जब आपने ये कनेक्ट किया, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने यहाँ से एक चार्जिंग हुज लेके, ये मैं एक चार्जिंग हुज लगा रहा हूँ, इस चार्जिंग हुज को अपने जिस एयर कंडीशनर में इस गैस को चार्ज करना है उसके साथ वहाँ से चार्जिंग लाइन पे इसको इस तरह कनेक्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसको एयर कंडीशनर के साथ कनेक्ट किया। अब मैंने क्या करना है कि सबसे पहले 0 के बटन को प्रेस करना है। तो जब मैं 0 को प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे अब ये जो वेट है वो 0 हो गया। देखिए यहाँ पे अब जब हमने इसको 0 सेलेक्ट किया तो यहाँ से मैं गैस को थोड़ा सा छोड़ूंगा, क्योंकि वहाँ पे ये लाइन जो है ये खुला हुआ है, तो इस लाइन से सीधा जो है ना गैस वो निकल रहा है। लेकिन अब जब रेफ्रिजरेटर की एयर कंडीशनर के अंदर ये गैस चार्ज करेंगे तो एयर कंडीशनर के अंदर जो जितना भी गैस इसके ज़रिए से यहाँ से गुजरेगा वो यहाँ पे बाई वेट ये मेजर करेगा, यानी 1 किलोग्राम का या आधे किलोग्राम का या 1.5 किलोग्राम का जितना भी आप चार्ज करेंगे वो यहाँ पे मेजर करेगा। तो इस तरीके से आप इसके ज़रिए से किसी भी एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर में बाई वेट गैस को चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो ये डिजिट्स लगे हुए हैं, ये डिजिट्स जो है ये ऑफ का है। जब हम इस स्केल के ज़रिए से कोई भी रेफ्रिजरेंट चार्ज करते हैं उसके बाद हम इसको ऑफ़ करते हैं, इस बटन से हम इसको ऑफ़ करते हैं
फिर जब हम इसको इस्तेमाल करने लगते हैं तो इस ऑन के बटन से ऑन करते हैं। उसके बाद जब मैंने ये सिलेंडर इस प्लेटफॉर्म पर रख दिया तो इसके बाद मैं 0 को क्लिक करूँगा ताकि इसका जो गैस हम इससे अभी निकालने लगे हैं किसी भी एयर कंडीशनर के अंदर वो रीसेट हो जाए, यानी 0 से स्टार्ट हो जाए। इसके साथ यहाँ पे सेटिंग की बटन है। सेटिंग में आप क्या कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की जितनी भी रेफ्रिजरेंट आप किसी भी एयर कंडीशनर के अंदर चार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इस एरो की मदद से उसकी सेटिंग कर सकते हैं। लेट सपोज कि अगर मैं किसी एयर कंडीशनर के अंदर 500 ग्राम का गैस चार्ज करना चाहता हूँ तो मैंने 535 को सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ से अपने सिलेंडर के वाल्व को खोलना है। जब आप सिलेंडर के वाल्व को खोलते हैं तो फ़ौरन यहाँ से सिर्फ 535 ग्राम का गैस जो है यही एयर कंडीशनर के अंदर इंटर होगा, उसके अंदर चार्ज होगा, इससे ज़्यादा गैस नहीं जा सकेगा। इसके अलावा गो और होल्ड है। अगर किसी भी जगह पर आपने किसी प्रोसेस को, यानी जो गैस का यहाँ से इसके अंदर गुजर हो रही है, अगर आपने उसको रोकना है तो आप यहाँ से होल्ड कर सकते हैं, फिर आप इसको यहाँ से गो कर सकते हैं, यानी दोबारा से अगर आप प्रोसेस को उधर उसी तरह जारी रखना चाहते हैं तो ये इसके लिए इस्तेमाल होता है। ये एरो की है, इसके ज़रिए से आप कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। यहाँ से जितना भी रेफ्रिजरेंट आपने चार्ज करना है यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये फोर्स है। फोर्स का मतलब कि इसके अंदर एक सोलेनॉइड वाल्व लगा होता है। अब अगर उस सोलेनॉइड वाल्व को आपने खोलना है किसी भी तरह से तो जो यहाँ से रेफ्रिजरेंट होगा इस चार्जिंग हुज में वो भी इस स्केल के ज़रिए से गुजर सकता है। तो जब आप इसको यहाँ से गुजारना चाहते हैं तो आपने फोर्स का बटन प्रेस करना है इस तरह, और ये जो चार्जिंग हुज है इसमें जितना भी रेफ्रिजरेंट होगा वो इस डिवाइस से गुजरेगा। इसके अलावा आपने पौंड में रेफ्रिजरेंट को चार्ज करना है या किलोग्राम में चार्ज करना है तो आप यहाँ से प्रेस कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, फिर इसको मैंने ऑन किया। अब लेट सपोज कि अगर मैंने पौंड में जो है ना रेफ्रिजरेंट को चार्ज करना है तो मैं यहाँ से पौंड सेलेक्ट करूँगा। तो पौंड यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया है और पौंड में भी आप चेक कर सकते हैं। ज़्यादातर हम केजी में ही करते हैं तो यहाँ से मैंने केजी को ही सिलेक्ट कर दिया। तो यहाँ से केजी को सिलेक्ट कर दे और यहाँ से ये केजी में ही शो करेगा आपको। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ चुका होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है, बहुत ही अच्छी तरह से, और ये किसी तरह से जो है ना इसके अंदर एरर वगैरह की कोई चांसेस नहीं होती। तो आप बिल्कुल सेफ़ तरीके से रेफ्रिजरेंट को चार्ज कर सकते हैं किसी भी एयर कंडीशनर के अंदर। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को, अगर आपने किसी भी एयर कंडीशनर के अंदर बाई वेट चार्ज करना है तो आप इस स्केल को यूज़ कर लिया करें, क्योंकि इसमें किसी भी एरर का कोई चांस नहीं होता। सो आई होप गाइस कि यहाँ तक आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो में। और अगर फिर भी आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं और भी इसको अच्छी तरह से क्लेरिफाई करने की कोशिश करूँगा। सो अनटिल टू नेक्स्ट वीडियो, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।